छोटी बहू। अरे छोटू छोटू, इतना भी क्या हो गया। और अब तो तुझे फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तो तेरी पत्नी वापस लौट कर आ गई है ना, बाम लगा देगी तेरी पीठ पे। आप सब ये बताइए, सरप्राइज कैसा लगा सबको? मजा आया ना? बहुत अच्छा हुआ, आना घर वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। भाभी, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, इस तरह से मजाक उड़ाया मेरा, मुझसे इसका घूंघट उठवा के। भाभी, इस लड़की के साथ आपने छोटू की दोबारा शादी करवा दी। हमारे साथ इसी तरह लुक्का छुपी खेल रही थी आप। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ आपने। आपने मुझसे इस लड़की की स्वागत आरती करवाई। अगर मुझे पता होता ना कि ये लड़की दोबारा इस घर में आ रही है तो मैं कभी इसकी आरती नहीं उतारती। ठगा गया है हमें। आप दीदी बता ही दीजिए कि आप हमसे चाहती क्या है? हाँ? आप तो कह रही थी आपको इस लड़की से बड़ी शिकायत है, फिर भी छोटू के लिए इसी को उठा कर ले आए। आप ना छोटू की जिंदगी बर्बाद करके ही मानेंगी। मेरे बेटे ने कुछ ऐसा कहा है क्या तुम लोगों से? क्यों नहीं छोटू, तूने कुछ कहा? कोई ऐसी बात की है क्या इन लोगों से? नहीं माँ, मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा। ना ही इन लोगों से कोई सलाह मांगी है और ना ही इनकी कोई सलाह चाहिए। चल बहू, छोटी बहू अंदर चल, आजा। माँ, कोई और रस्में करनी है? पहले हो चुकी है सारी रस्में, अब कोई जरूरत नहीं है करने की। चल। कमाल कर दिया आप लोगों ने। क्या कमाल का नाटक किया है। अंदर ही अंदर ये सब चल रहा था और हमें कुछ खबर भी नहीं है। धोखा दिया है आप लोगों ने हमें, धोखा। आप हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते ना, पराया मानते हैं। इसीलिए धोखेधड़ी की है आप लोगों ने हमारे साथ। दुर्गा काकी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। अब जब आहना घर में आ गई है तो हम सब बहुत खुश हैं। सुनो आहना, अब चाहे कितनी भी नाराजगी हो, दोबारा इस घर से अपने पति को, अपनी सासू माँ को और हमें छोड़कर दोबारा मत जाना। अरे बल्कि जाना तो इन लोगों को चाहिए जो हम सब के बीच में दरारें पैदा करते हैं। अरे इन्हें घर से बाहर निकालो ना, नहीं तो आप लोग उलझनों में हमेशा उलझे रहोगे। अब मैं क्या कह रही हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ ही गए होंगे। चलो आओ, आजा छोटू, आजा। अरे दुर्गा, ये देखो रूपनारायणपुर की क्या खबर छपी है। रूपनारायणपुर में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। आप रूपनारायणपुर के हैं, अब आप ही पढ़िए। माँ, मैं क्या कह रही थी कि आज ना आपको हमारी एक बात तो माननी पड़ेगी। कौन सी बात? माँ, हम सोच रहे थे कि थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। कल अर्जुन और आना का वो है ना, वो बात। हाँ मामी माँ, मैं क्या कह रही थी मामी माँ, देखिए ना, पहले दोनों को डिवोर्स हो गया था, अब तो नई नई शादी हुई है ना, दोबारा शादी हुई है, थोड़ी व्यवस्था तो बनती है ना। मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा है कि मैं इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं लेने वाली हूँ। बड़ी माँ, वो क्या है ना, हमारी ना बहुत इच्छा थी, वो इतने दिनों से हम लोग उदास रहे और आपने तो इतना सब कुछ किया ना हमारे लिए, तो ये छोटी सी गुजारिश भी पूरी कर दीजिए ना बड़ी माँ। मैं तुम बहुओं के लिए जितना कुछ कर लूं, तुम लोगों की इच्छाओं की लिस्ट ना कभी पूरी ही नहीं होती। माँ सुनिए ना, हम सब ना सच में बहुत खुश हुए हैं। आप भले कुछ मत कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा सोचिए ना माँ, उन दोनों का डिवोर्स हो गया था, अब आहना दोबारा इस घर में बहू बनकर आई है। मोहल्ले वाले देखने भी आए थे ना, अब अगर कुछ किया नहीं तो क्या सोचेंगे वो लोग।
अच्छा, तो अब मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे ये सोचकर मैं पूरे मोहल्ले को न्योता दूं, ये चाहते हो तुम? नहीं नहीं माँ, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हम सब घर में ही कुछ खाना बना लेंगे और बस आस पड़ोस के कुछ लोग। माँ, इतने दिनों से ये घर सूना सूना लग रहा था ना, अब जाकर इस घर में खुशियाँ लौट आई हैं। अब माँ, आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा ना, इतने दिनों से आपके पाँव नहीं दबाए मैंने। आइए, आपके ना तेल की मालिश कर देती। बैठिए। पाँव में दर्द तो हो रहा है लेकिन नहीं, ये सब नहीं करना है, ये सब कहना नहीं करना है। वैसे भी किसको चिंता है अब मेरी, कौन ध्यान रखता है मेरा? कैसी बातें कर रही हैं आप मामी माँ? मैं ध्यान रखती हूँ ना आपका। अब देखिए मैं क्या कह रही थी, आपके ना सामने सफेद बाल दिख रहा है, उसे निकाल दूं मैं? अरे रहने दीजिए ना दीदी, दिख रहा है मुझे। कहाँ है सफेद बाल? नहीं है। और वैसे भी सफेद बाल तो तजुर्बे की पहचान होती है। क्यों छोटू मामा? करेक्ट। बड़ी माँ, मैं आपके लिए कड़क चाय बना के लाऊं? कितने दिनों से आपके लिए चाय नहीं बनाया ना, मैं अभी जाती हूँ। तू चाहे जितना दिमाग लगा ले, तुम लोगों की दाल मेरे यहाँ नहीं गलने वाली। आप क्या हंस रहे हैं? मामू, माँ चाय। हाँ हाँ दे ना, माँ को दे पहले चाय। अरे क्या दे हाँ? कैसी लड़की है ये? एक दिन नहीं हुआ इसे घर आए हुए, नई नई दुल्हन है और जाकर रसोई में लग गई। पहले बो भात तो हो जाए, उसके बाद कर लेना जो करना है। माँ, अब पेट का काम तो फल देना ही होता है ना, तो पेट तो फल ही देगा। अब मैं भी इतने दिनों से यही सब करती आई हूँ, तो यही करूंगी ना माँ। अब एक कप चाय नहीं बना सकती क्या मैं? माँ, आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हैं, ऐसे मत बोली ना, अच्छा नहीं लगता। कैसी बेशरम लड़की है ये, देख लो। माँ, अब मैं कैसी हूँ वो तो यहाँ पे सब लोग जानते ही है ना। आप अगर चाय नहीं पियेंगी तो कोई बात नहीं, मैं ये चाय वापस ले जाती हूँ। मुझे लगता है शायद माँ का ना मन नहीं है चाय पीने का, है ना मामू? अब माँ चाय नहीं पी रही तो आप भी नहीं लेंगे ना चाय? मैंने कहा बोला मैं नहीं पीऊंगा? तुम्हारी सासू माँ को जो चाय करना है करे, लेकिन मैं तो चाय पीऊंगा, मुझे तो चाय चाहिए। छोटू मामा का चाय दे। ला बेटा। अच्छा वैसे दीदी, आप लोग तो चाय पिएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही देती। सबसे अनोखी उसकी कहानी, कैसे बयां ये तुमसे करूं, बड़े घर की छोटी बहू। माँ ने तो मना कर दिया ना। अब जब लेकर आ ही गई है तो दे देना। ठीक है माँ, आपकी जैसे मुझसे। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।